डबल कैसे कर सकेंगे। हम जो गरीब तरीन जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान। हुकूमत मिली तो 300 मुफ्त सोलर यूनिट्स देंगे, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और 30 लाख घर बनाकर देने का वादा। पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगना करना होगी। मुझे अक्सरियत चाहिए, आवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से जायद सीटें दिलवाएं जिनके साथ मिलकर हुकूमत की। अब हमारा उनसे रास्ता अलग है। हम वो नहीं जो लोगों से कागजात नामजदगी छीनते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की साजिश की गई। क्या ये लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार एक ही शख्स को मुसल्लत करना है? लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालिफिन को जवाब देंगे। हम दिखाएंगे कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करते थे, वो अब भी यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत खत्म करके इलेक्शन में जाएगी। पीडीएम के इत्तेहादियों को मईशत से कोई दिलचस्पी थी ना जमहूरियत से, इसलिए हमने उनसे राहें जुदा कर लीं। एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। दुनिया ये नहीं कह सकती कि आसिफ अली जरदारी ने जुबान की और फिर गया। बिलावल भुट्टो के किए गए वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, अगर पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ये एहसास सिर्फ सियासतदानों को है। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूँ कर्ज उतार दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का बरसी की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जब कोई ऐसा जमहूरियत पे खतरा होता है, जब बहरान होता है, तो डर के छुप नहीं जाते, वो सामने खड़े होते हैं। कुछ लोग थे जब वो मुश्किल वक्त इस कौम पे आया, इस मुल्क पे आया, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जो लोग अपने झूठे ख्वाब बना के मुल्क में लौटे हैं, कुछ दिनों बाद, बल्कि मेरा ख्याल है आज रात को उनको नींद नहीं आएगी और वो यही कहेंगे कि भाई मुझे क्यों बुलाया। कुछ लीडर मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुकाबला किया। अब मुल्क में वापस आने वाले कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। झूठे ख्वाब सजाकर जो पाकिस्तान लौटे हैं उन्हें आज नींद नहीं आएगी। आज से हमने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा इस इज्तिमा से वाज़ेह नजर आ रहा है। हमारी लीडरशिप ही पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। रिहाई और गिरफ्तारी का खेल जारी। साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, ये जुल्म है, नया मुकदमा झूठा है। मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया गया, जज साहब ने रोपकार पर दस्तखत भी किए। मैंने नजरबंदी का ऑर्डर भी कबूल कर लिया था। सेल में वापस चला गया। बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी के मौके पर गुफ्तगू।
डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने GHQ हमला केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। जितने लोगों से कागजात छीने गए, जितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। उम्मीद है इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी। हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, इसकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देंगे। मुल्क की माइशत पहले ही ठीक नहीं, अगर इलेक्शन साफ शफाफ ना हुए तो माइशत के लिए अच्छा नहीं होगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, उस जमात को ख़त्म करना है। पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को वापस नहीं लेंगे। बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गिरफ्तारी का ये तरीका मुनासिब था? शाह महमूद कुरैशी ने बताया उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई बड़ी सियासी जमात है, लोगों को मालूम है नाइंसाफी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के बगैर इंतखाबात को शफाफ नहीं कहा जाएगा। दोनों की रिहाई बहुत जरूरी है। मेहरबान और कुरैशी की मीडिया टॉक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 4 रुकनी कमीशन ने केस की अडियाला जेल में समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन कागजात की स्क्रूटनी के बाइस पेश न हो सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आईनी तकाज़े हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। एक्ट से इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज्यादा बाख्तियार होगी। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर्स होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज तज़हीक अमेज़ है। मास्टर का लफ्ज गुलामी की सोच की अक्कासी करता है जो आइन और शरई असूलों के खिलाफ है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक दिया गया। ये हक दुनिया भर के कवानीन के साथ हम आहंग और शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बनाया जा सकता है। सीनियर अफसरान ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। फतह 2 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और उनका जो तजुर्बा वो खाली एक अब सियासतदान नहीं है, वो एक स्टेट्समैन है और उनका तजुर्बा वसी तजुर्बा और इंशाअल्लाह उनकी लीडरशिप में हम शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। फैसल सालिह हयात नून लीग का हिस्सा बन गए। पार्टी में शमूलियत पर फैसल सालिह हयात को खुशामदीद कहते हैं। इससे नून लीग मजबूत होगी। कायद नून लीग की सरबराही में तरक्की के सफर का आगाज होगा। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेटसमैन है। नवाज शरीफ का वसी तजुर्बा है। उनकी क़यादत में हम शब रोज़ मेहनत करेंगे, मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। मुस्लिम लीग नून और JUI फे में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। मौलाना फजलुर रहमान ने KP में सीट एडजस्टमेंट से पहले पंजाब से 9 सीटें मांग लीं।
3 कौमी और 6 सूबाई असम्बली की सीटों पर एडजस्टमेंट का पैगाम दिया गया। नून लीग पहले खैबर पख्तूनख्वा में जबकि JUIF पहले पंजाब में मामला तय करने की हामी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ताहाल किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इशारा नहीं दिया। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त का मामला सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरखास्त जल्द सुनने का इंदिया। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरखास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी पर फौरी सुनने की इस्तदाह मुस्तरद। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हमारे सामने दरखास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का वकील से मुकालिमा। अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जब मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें बानी PTI को 3 साल के लिए नाअहल किया गया। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। आपकी दरखास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है। करते कायम मुकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। वकील शहबाज खोसा। जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं बताएं किसको बिठाकर समाअत करें। कायम मुकाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाज। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफा केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की भी अडियाला जेल में समाअत हुई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। N 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PS 77 जामशोरो 1 से मुराद अली शाह के कागजात मंजूर। NA 202 से मंजूर हुसैन वसान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी के कागजात NA 248, 249 और 250 से मंजूर हो गए। BAP के मीर ज़िया लांगू के BP 36 कलात से कागजात दुरुस्त करार। NA 102 से आबिद अली शेर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। NA 119 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून ने N 122 में तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। बानी PTI सजा याफ्ता है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका तायद कुनंदा हल्का NA 122 का वोटर नहीं। जेल से जो कागजात जमा कराए गए उन पर जेल सुप्रिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। कार्रवाई कल तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। लाहौर के हल्के NA 127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त रिटर्निंग अफसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। सरगोदा के हल्का PP 80 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात आयद। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं। वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नून लीग का इलेक्शन में किसी से मुकाबला नहीं। जहां भी तरक्की का निशान होगा मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, आगे बढ़ने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है। कौम को दावत दे रहे हैं मैशियत, खारिजा पॉलिसी और निज़ाम कानून से मुतालिक इस्लाहात पर तजावीज़ दें और पार्टी मंशूर में हिस्सा डालें। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने समाअत मुकम्मल कर ली।
अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से ज्यादा का बोझ पड़ेगा।